ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से पापों से मुक्ति मिलती है। 2021 में योगिनी एकादशी 5 जुलाई को है। इस दिन व्रत अवश्य करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल और फल अवश्य अर्पित करें। भागवत गीता का पाठ करें। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गया तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममालिनी का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। हेममालिनी राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और वह चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृद्ध और तपशाली थे। उनको देख करके वह हेममालिनी वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममालिनी बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा और दुख भोग, और मैं कोढ़ी हो गया। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममालिनी बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री एकादशी मैया। सरयू के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। सरयू के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। सुन के वट जल दे भैया, जरा इधर को लाओ नैया। हमें जल्दी
हमें जल्दी पार उतारो, भगवान मांगे रहे नैया। सरयू के खड़े किनारे श्री राम मांगे रहे नैया। जब केवट इधर को आया, जल भर के कटोरा लाया। उन तीनों के चरण धुलाए, भगवान मांगे रहे नैया। जब नैया भंवर बिच आई, जल देख सिया घबराई। हमें जल्दी पार उतारो, भगवान मांगे रहे नैया। जब नैया भंवर बिच आई, सिया मन ही मन घबराई। इन्हें क्या देंगे उतराई, भगवान मांगे रहे नैया। सरयू के खड़े किनारे भगवान मांगे रहे नैया। अपने हाथी अंगूठी निकाली, वह राम लखन को दे दी। इन्हें ये दे दो उतराई, भगवान मांगे रहे नैया। सरयू के खड़े किनारे भगवान मांगे रहे नैया। श्री राम मांगे रहे नैया। जय श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। नमस्कार।